तेजस्वी जी के हाथ कार्यकारी अध्यक्ष हमारे, उनका आशीर्वाद, उनकी ताकत, उनका वो सब हाई है। कार्यकारी हमें दौड़ाने की जरूरत है। अस्वस्थ हो गए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो तेजस्वी जी पूरे देश में एक जन आंदोलन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो हुआ उसी का परिणाम बिहार में भी देखने को मिला। तो हम तो अपने अभी प्रस्ताव में हमने रखा है अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से जो मैं चाहता हूं कि हम लाखों की संख्या में तेजस्वी जी के आह्वान में हम चुनाव आयोग को घेरने का काम करें और मशीन हटाकर बैलेट से वोट देने का काम करें, जिससे विश्वास इस देश की जनता को हो जाए कि हमारा वोट सही जगह गया। डिसीजन ले लिया गया है देश में तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी? हाँ, डिसीजन हो गया, प्रस्ताव पास हो गया सब। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव जी ने प्रस्ताव रखा। पार्टी के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंतव्य के बाद पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाने का प्रस्ताव दिया गया। पूरे सदन ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आज से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी जी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार कार्य करेंगे। तो क्या किसी तरह का इपट भी हुआ या नहीं, कहीं देखिए, सर्वसम्मति से सभी तरह से प्रस्ताव को लोगों ने स्वीकार किया और स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी पर जो लोगों का विश्वास था उस विश्वास को आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी सर्वसम्मति से अनुमोदन करने का काम किया। देखिए, पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार चिंतित रहते हैं और हम लोग के नेता और बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी पार्टी की कमान को संभाले, इसके लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। और चूंकि लालू जी अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि उनके साथ सहयोग करने के लिए पूर्ण रूपेण तेजस्वी जी को अब आगे आना चाहिए और पार्टी का कमान साथ में जो लोग पार्टी में रह करके और पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे। अच्छा, ये नीट मामले में जिस तरीके से हुआ, ऑफिशियल रिपोर्ट में भी बात सामने रही, यौन शोषण का बात, देखिए कहीं न कहीं लगता है कि बिहार के अंदर राक्षस राज चल रहा है, तभी तो बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर जिस तरीके का घटना घटा पटना में, एक भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो अपने बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ बोल सकते हैं क्या? ये इन लोग जो है, ये सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है, सत्ता का मलाई चावने में लोग लगे हुए हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं बिहार की बेटी और बहन से। लगातार जो तथ्य सामने आ रहा है, कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में बेटियों का रेप कराया जा रहा है। सचिव को भी सस्पेंड किया गया। कुछ नहीं, ये सब तो छोटी मछली है, बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। आप सब लोग देखिए आगे आगे होता है क्या। इसमें कहीं न कहीं सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी संलिप्त हैं और सत्ता के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में देह व्यापार पटना में फल फूल रहा है। ये जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए सब राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता को, राष्ट्रीय जनता दल हमारा परिवार है, सब लोग एकत्रित होकर करके और तेजस्वी जी को सहयोग करिए, तेजस्वी जी को आगे बढ़ाइए। घर में कोई एक ही मुखिया होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, ये हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन आज की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वह देश को एक संदेश देगा जन आंदोलन का। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो देश में जन आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी लोकतंत्र बचेगा, और नहीं तो तंत्र जब हावी होता है तो लोकतंत्र कहाँ बचता है। देश में क्या चल रहा है, तंत्र ही हावी है ना। दूसरे देश के अखबारों में ये छप रही है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। इससे बड़ा शर्मसार और क्या हो सकता है, आप कल्पना कर लीजिए। तो आज की बैठक पूरे देश को संदेश जाएगा कि देश में एक आंदोलन की शुरुआत होगी। कांग्रेस के पूर्व नेता उन्होंने अभी सवाल कांग्रेस का नहीं करिए ना, अभी नहीं भटकाना चाहिए। आप भी देश के चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी पत्रकारिता भी नहीं बचेगी। अभी कांग्रेस का कहाँ मामला है, अभी तो यहाँ मामला चल रहा है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए और देश में जन आंदोलन की शुरुआत कैसे हो।
अभी तो इसकी चर्चा होगी। कांग्रेस पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे। और कांग्रेस क्या नहीं चाहती है लोकतंत्र बचाना? अगर कांग्रेस नहीं चाहती लोकतंत्र बचाना तो राहुल गांधी पूरे देश में कैसे घूम रहे हैं? लोकतंत्र को बचाना मेरी और आपकी दोनों की जिम्मेवारी आ पड़ी है। इस देश में कोई एक पत्रकार का नाम बताइए जो अपने मन से कोई भाषा प्रयोग कर सकता, करता है क्या? तो लोकतंत्र में खतरे की घंटी है। नीट गढ़ मामले में क्या कहेंगे? जिस तरीके ये राजीव प्रताप रूढ़ी बता पाएंगे कि घटना हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उनका बयान मैंने देखा। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी आते हैं तो घटना बढ़ जाती है। इतने बड़े लीडर इस तरह का घटिया भाषा का प्रयोग कर सकता है, ये मानसिकता दर्शाती है कि इन लोगों की क्या मानसिकता है, देश को कहां ले जाना चाहते हैं। ये मानसिकता उनकी दिख गई।